डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी क्षितिज छठा पाठ हरिशंकर परसाई, जिसके लेखक हैं, और पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। पहले हम लोग लेखक का परिचय देख लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है, अर्थात व्यंग्य लिखने वालों में वो सबसे आगे हैं। परसाई जी की कृतियां हैं जैसे हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये उनके कहानी संग्रह हैं। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये दोनों उनके उपन्यास वाली किताबें हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में, ये सब इनके निबंध संग्रह हैं। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सब इनके व्यंग्य संग्रह हैं। ये इनकी मुख्य मुख्य रचनाएं थी। आगे देखते हैं अब इनकी रचनाओं की विशेषता क्या है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है, अर्थात उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो व्यंग्य वाली हैं। आगे देखिएगा, कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, अर्थात इन्होंने जो व्यंग्य लिखे हैं वो सिर्फ हास्य से भरे हुए नहीं है, बल्कि लोगों को आदर्श की शिक्षा भी देते हैं। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है, अर्थात उन्होंने जो व्यंग्य लिखे हैं उनकी भाषा ऐसी है कि पढ़ने वाले को सीधा असर करती है। यहाँ जो पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते, उसका परिचय देख लेते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। तो आप समझिएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि इस पूरे पाठ के माध्यम से लेखक ने ये कहना चाहा है कि लोग बहुत अधिक दिखावा करते हैं, भौतिकवादी जीवन जीना चाहते हैं और छोटी से छोटी बात में ही वो दिखावा करते हैं। पाठ में भी एक जगह पर इस तरह की बात आएगी कि लोग फ़ोटो खिंचवाने भी जाते हैं तो वो परफ्यूम आदि सुगंधित चीज़ें लगा करके जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि जैसे मानो उनकी फ़ोटो में भी खुशबू आएगी। इतना अधिक दिखावा, कई बार लोग दिखावे की सारी हदें पार कर देते हैं। उसी के संदर्भ में लेखक ने पाठ में कहा भी है कि लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए उधार की गाड़ी ले आते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और हद तो तब हो जाती है जब लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए बीवी भी उधार की ले आते हैं, किसी और की बीवी ला के फ़ोटो खिंचवा लेते हैं ऐसा। तो इस तरह से लोग कैसा कैसा दिखावा करते हैं, और प्रेमचंद जी ने ऐसा क्या किया जिसमें बिल्कुल भी दिखावा नहीं था। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लेखक ने इस पूरे पाठ में दिखावा करने वाले लोगों पर व्यंग्य किया है, उनको ताना मारा है, उनकी पोल खोली है, ये दिखाया है कि लोग क्या क्या करते हैं। तो देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। तो पहले समझ लेते हैं कि आखिर इस पाठ का नाम ऐसा क्यों रखा गया। असल में हुआ यह है
कि लेखक हरिशंकर परसाई जी को कहीं से एक फ़ोटो मिल गया जिसमें प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और उस फोटो में उन्होंने देखा कि प्रेमचंद जी के एक जूते का नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा फटा हुआ है और उसमें से उनका अंगूठा निकला हुआ है। तब वो कहते हैं कि अरे बाप रे, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा लेखक और इतना सादा जीवन, बिल्कुल भी दिखावा नहीं करता है। फ़ोटो भी खिंचवाने गया तो पता था कि फ़ोटो हमेशा रहेगी, फिर भी फटा हुआ जूता ही पहन के चले गए। नया जूता पहन लेते या उसको ठीक करवा के पहन लेते, अर्थात वो बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते हैं। बस इसी फ़ोटो को आधार बनाकर कि इस फ़ोटो में प्रेमचंद ने फटा हुआ जूता पहन रखा है, लेखक ने ये पूरा पाठ लिखा है। देखिए, हम शुरू करते हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। कनपटी चिपकी हुई है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है, अर्थात दिखाती है। अर्थात उनकी मूछों की वजह से चेहरा जो है वो भरा भरा दिखाई दे रहा है। वैसे तो चेहरा बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला और पिचका हुआ है। आगे देखिए, पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं। बंद मतलब लेस, जूते की जो लेस होती है, जूते की जो डोरियां होती है जिनसे हम शूज़ को बांधते हैं, उसको यहाँ पर बंद कहा गया है। बेतरतीब मतलब उल्टे सीधे तरीके से बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेद में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, कैसे भी बांध लिए जाते हैं। अर्थात आपने देखा होगा जूतों की जो डोरियां होती हैं, जो लेस होती है, उसके दोनों सिरों पर जो है उसको ऐसा बारीक कर दिया जाता है, प्लास्टिक या लोहे का एक जो खोल लगा करके, और उससे आसानी से उसको जूते के छेद में डाला भी जा सकता है। लेकिन यदि उसको लापरवाही से प्रयोग किया जाए तो वो जूतों के नीचे आकर के या इधर उधर टकरा करके टूट जाता है और वो डोरी खुल जाती है, तो फिर उसको छेद में डालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में फिर कैसे भी उनको बांध लिया जाता है। अब आगे देखो, दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है भाई? ये प्रेमचंद जी के बारे में कहा जा रहा है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है, अर्थात मेरी नज़र वहाँ से हट ही नहीं रही है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी? लेखक ने ऐसा क्यों पूछा है? क्योंकि आमतौर पर लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए जब जाते हैं तो अपनी सबसे अच्छी पोशाक, अपने सबसे अच्छी ड्रेस पहन करके जाते हैं। तो उसी सोच के साथ में लेखक ने यहाँ ये कहा है कि यदि प्रेमचंद जी की ये पोशाक फ़ोटो खिंचवाने की है तो घर पे पहनने की तो बहुत ही बुरी होगी। आगे देखिए, नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, ये जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। अब ये अगली पंक्तियाँ जो कही है, इसके माध्यम से लेखक ये दिखाना चाहता है कि प्रेमचंद जी दिखावा नहीं करते। वो जैसे फ़ोटो में दिख रहे हैं वैसे ही घर में रहते हैं और जैसे दिखते हैं वैसी ही फ़ोटो आ जाती है, अर्थात ये दिखावा नहीं करते हैं। आगे बढ़ेंगे। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है? ज़रा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे से खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। ये सारी बातें लेखक ने प्रेमचंद जी से कही है, लेकिन असल में प्रेमचंद जी तो यहाँ है नहीं। तो उन्होंने ये सारी बातें इस पाठ में लिख करके पढ़ने वालों को कही है। ये व्यंग्य है उनका कि देखिए, इतना बड़ा आदमी होकर के भी इतना सीधा रहता है और आप लोग इतना दिखावा करते हैं। इसी को हम लोग कंटिन्यू अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।